हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपके महान व्यक्तित्व पुस्तक से पाठ 8 भारत के महान चिकित्सक सुश्रुत और चरक के पाठ पढ़ाऊंगी। आज मैं आपको सिर्फ सुश्रुत के बारे में बताऊंगी। बच्चों, सृष्टि के आरंभ से ही हमारे भारत देश में समस्त सृष्टि में मानव अपनी आयु तथा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहा है। हमेशा से वह अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देता रहा है। समय समय पर विशिष्ट व्यक्तियों को जिन वस्तुओं से कोई ज्ञान प्राप्त हुआ या कोई अनुभव हुआ, उन सिद्धांतों के संकलन से ऐसे ग्रंथों का निर्माण हुआ जो हमारे मानव के स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ। आयुर्वेद भी ऐसी ही एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांतों की जानकारियाँ दी जाती है और दी गई भी है। अब आप सोचेंगे कि आयुर्वेद है क्या चीज़? तो आयु संबंधी प्रत्येक जानने योग्य ज्ञान यानी वेद को आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद यानी आयु यानी आपकी उम्र संबंधी प्रत्येक जो जानकारी मिले, जो जानने योग्य हो, वेद कहते हैं। आयुर्वेद संबंधी सिद्धांतों का क्रमबद्ध संकलन कर हमारे वर्णन किया है। चरक काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। इन ग्रंथों के रचयिता क्रमशः सुश्रुत तथा चरक जी हैं। उनके समय में न आज जैसी प्रयोगशालाएं थी, लैब जिसको आप बोलते हैं, न ये कोई ऐसे यंत्र थे और न ही चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई थीं। अपने ज्ञान और अनुभव से उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे कई उल्लेखनीय कार्य किए जिनकी नींव पर आज का चिकित्सा विज्ञान सुदृढ़ता से खड़ा है। चलिए फिर आज हम चिकित्सा के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक माने जाने वाले दो महान चिकित्सक सुश्रुत और चरक जी के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको सुश्रुत जी के बारे में बताऊंगी। मध्य रात्रि का समय था। किसी के जोर के से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ हुई तो सुश्रुत जी की नींद खुल गई। उन्होंने पूछा कि बाहर कौन है? तो यात्री ने कहा कि मैं एक यात्री हूँ। किसी पीड़ा से उसने बहुत कराहते हुए कहा कि मेरे साथ एक दुर्घटना घट गई है, मुझे आपके उपचार की आवश्यकता है। यह सुनकर महान चिकित्सक सुश्रुत जी ने दरवाज़ा खोला। सामने एक आदमी झुका हुआ खड़ा था। उसकी आँख से खून बह रहे थे और कटी नाक से भी। सुश्रुत जी ने कहा, उठो बेटा, भीतर आओ, सब ठीक हो जाएगा, अब शांत हो जाओ। उन्होंने उस अजनबी को अंदर लाया और साफ सुथरे कमरे में ले गए। शल्य चिकित्सा के उपकरण दीवारों पर टंगे हुए थे। उन्होंने बिस्तर खोला और उस अजनबी से बैठने के लिए कहा। फिर उसने अपना चोंगा उतारने और दवा पीने वाली मिले पानी से मुँह धोने के लिए कहा। चिकित्सक ने अजनबी को एक गिलास में कुछ द्रव्य पीने को दिया। स्वयं शल्य चिकित्सा की तैयारी करने लगे। बगीचे से एक बड़ा सा पत्ता लेकर आए। उन्होंने अजनबी की नाक नापी। उसके बाद दीवार से एक चाकू और चिमटी लेकर उन्हें आग की लौ में गर्म किया।
फिर उसी गर्म चाकू से अजनबी के गाल से कुछ मांस काटा। आदमी कराहा, लेकिन उसका दर्द नशीला द्रव्य पीने से कुछ कम हो गया था। गाल पर पट्टी बांधकर ससुर जी ने बड़ी सावधानी से अजनबी की नाक में 2 नलियां डाल दी। गाल से कटा हुआ मांस और दवाइयाँ नाक पर लगाकर उन्हें पुनः आकार दे दिया। फिर नाक पर घुंघुची व लाल चंदन का महीन बुरादा छिड़क कर हल्दी का रस लगा दिया और पट्टी बांध दी। अंत में ससुर जी ने उस अजनबी को दवाइयों और बूटियों की सूचना दी जो उसे नियमित रूप से लेना था। उसे कुछ सप्ताह बाद आने को कहा जिससे वह उसे देख सके। आज से 2500 वर्ष पूर्व ससुर जी ने जो किया था उसी का विकसित रूप आज की प्लास्टिक सर्जरी कहलाती है। समझ में आया ना बेटा? प्लास्टिक सर्जरी जो थी, जो आजकल होती है, ये बहुत पहले ससुर जी ने किया था। ससुर जी को प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी कहा जाता है। ससुर जी का जन्म 600 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। वह वैदिक ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे। उन्होंने वैद्यक और शल्य चिकित्सा का ज्ञान वाराणसी से दिवोदास धन्वंतरि के आश्रम में प्राप्त किया। वे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने उस शल्य क्रिया का प्रचार किया जिसे आज सिजेरियन और ऑपरेशन कहते हैं। वह मूत्र नलिका में पाए जाने वाले पत्थर निकालने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने और मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा में निपुण थे। उन्होंने शल्य चिकित्सकों को ऑपरेशन से पहले प्रयोग में आने वाले उपकरण गर्म करने के लिए कहा जिससे कीटाणु मर जाएं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बीमारी को ऑपरेशन से पहले नशीला पदार्थ पिला देना चाहिए, जिसको आप कहते हैं बेहोश कर देना। चिकित्सक आज भी इसका प्रयोग निश्चेतक यानी एनेस्थीसियस के रूप में करते हैं। सुश्रुत एक अच्छे अध्यापक भी थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अच्छा वैद्य वही होता है जो अपने सिद्धांतों और अभ्यासों को बरकरार रखे, हमेशा लोगों के लोगों के दर्द को समझे। घमंड नहीं होना चाहिए, अपने सिद्धांत को बनाए रखे और अपने अभ्यास में भी पारंगत हो। वे अपने शिष्यों से कहते थे कि वास्तविक शल्य चिकित्सा से पहले जानवरों की लाशों पर शल्य चिकित्सा का अभ्यास करना चाहिए। अगर आप किसी से, उन्होंने अपने अध्यापक, वो चूँकि अच्छे गुरु थे ना, तो उनके अंडर में जितने भी बच्चे सीख रहे थे उनको उन्होंने कहा कि अगर आप शल्य चिकित्सक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले या तो लाशों पर या तो जानवरों की लाशों पर खूब अच्छा से अभ्यास कर लेना चाहिए। उन्होंने अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में उन्होंने विभिन्न प्रकार के 101 चिकित्सा उपकरणों की सूची भी दी है। आज उन यंत्रों के समान यंत्र वर्तमान चिकित्सक प्रयोग में लाते हैं। वह चिमटियों के नाम उन जानवरों या पक्षियों पर रखते हैं जिनकी शक्ल से वे मिलते थे, जैसे क्रोकोडाइल, फॉरसेप्स, हाकविल, फॉरसेप्स आदि। ये थे बच्चों सुश्रुत जी के बारे में
नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चरक जी के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।